आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चैप्टर मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में आपको 6 से लेकर 10 मार्क्स तक मिल जाते हैं। अब इसमें टोटल 5 टॉपिक है। तो पहली टॉपिक मैंने जो ली है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप ये 5 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम से जो 6-10 मार्क्स के आते हैं पूरे क्वेश्चन यानी पूरे मार्क्स आप कवर कर लेंगे। तो पहला मैंने जो लिखा है टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से लिया है मैंने लिख दिया राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, 5 क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के, इनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री मीन्स क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लो भाई, बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे इसको, जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की वही आपकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है? 5, इसकी 3, इसकी 1 और इसकी 0। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 5। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? 5 हो गई। अब इस फर्स्ट वाले में अगर देखो तो देखो बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो इस पहले फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 और दूसरे फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड कर लिए जाते हैं। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिग्री हो गई वो 4 हो गई। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 10x लिखा हुआ है प्लस 7, x की पावर क्या होती है? हाईएस्ट 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, याद रहे ये भी क्वेश्चन एक बार आपका आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ और शायद 20 में भी एक बार आया है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम डिग्री की बात करें तो इसमें 2 टर्म है। एक टर्म ये है आपका, दूसरा टर्म ये है। तो पहले इस टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी देख लो, x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर x, यानी इस डिग्री की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 1 और 1 यानी कितना हो जाएगा? 4। यहाँ माइनस लगा है तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 4 आएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या आएगा? इन तीनों में x की पावर 4 और माइनस में x पावर 4 है। तो ये x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी वैसे इसकी अगर इतने की पूछी जाए डिग्री तो ये 4 है, लेकिन माइनस में था इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो हाईएस्ट इसकी डिग्री जानते हो कितनी आएगी? 3 आएगी। एक कम कर दो तो ये क्वेश्चन की जो आएगी डिग्री वो कितनी आएगी? 3। याद रहे इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ कि बहुत से लड़के क्या करेंगे? 4 पे टिक कर देंगे, बट इसकी डिग्री क्या है? 3। एक और क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम में आया है वो 2019 और 22 में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही। तो ये लिखा हुआ है x+1 इंटू, देखो 2 फैक्टर हैं इसमें, इसकी डिग्री पूछ रहा है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? पहले टर्म की यानी पहले फैक्टर की 1 और दूसरे की हाईएस्ट क्या है? 4। तो यहाँ माइनस प्लस आगे जो लिखा उससे कोई मतलब नहीं, इसका 4 है, इसका 1 है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो पावर को ऐड कर लिया जाता है जब मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 और 1 5, यानी इस 5th वाले क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो गई? 5। तो अब उम्मीद करते हैं कि डिग्री वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए, लेकिन भाई आपके जितने टॉपिक हैं मैं कवर कर दूं क्योंकि एक भी ओनली 1 मार्क्स भी आपका छूटे ना पाए। मैंने कोशिश यही की है एक ही वीडियो में सारा आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो किस पर? 8x = 2 पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, बस क्या करो जिस पॉइंट पर वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू उठा के उस पॉलिनोमियल में रख दो। तो x की वैल्यू क्या कह रहा है? 2। तो यहाँ x की जगह पे जैसे ही 2 रखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 9 इंटू x की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1। तो ये हो गया 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 -2 + 1। तो 9 4 जा 36 -2 + 1, 36 ये प्लस में है और ये 1 प्लस में है तो 37 हो गया और -2, इट मीन्स आंसर कितना आ गया? 35। तो इस पॉलिनोमियल की 8x = 2 पर वैल्यू क्या आ गई? 35। आइए अब दूसरा टॉपिक स्टडी करते हैं इस चैप्टर से। तो दूसरा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, मैंने इसलिए लिख दिया है जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसे लिख दिया जाता है 5 और मैं इधर लिख दे रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने एक कोई कांस्टेंट नंबर लिख दिया 5, तो याद रहे जिसमें केवल वेरिएबल होता ही नहीं है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं।
और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमेशा ज़ीरो होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभार पूछ लेता है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, तो कितनी होती है? जीरो। एक और बात यहीं कर लेता हूँ, एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जैसे कोई नंबर ज़ीरो लिखा हो, तो जब जो नंबर ज़ीरो होता है तो उसी को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं बता देता हूँ। ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। क्यों होती है? क्योंकि भाई कोई भी नंबर यहाँ लिखोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा, तो उसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? ए एक्स प्लस बी लिखा जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इस फॉर्मेट में ए कभी जीरो नहीं होगा। तो जानते हो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेगा कि लेट ए एक्स प्लस बी बी एनी पॉलिनोमियल देन करके लिख देगा। अब उसमें चार ऑप्शन लिख देगा ए इक्वल जीरो, ए नॉट इक्वल जीरो, ए नॉट डिफाइन, ऐसे कुछ लिख देगा। तो याद रहे लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें ए कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इससे रिलेटिव क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए एंड तक भाई देखिएगा वीडियो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है आपका। तो इसमें भी एक कंडीशन है, जो हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। इसी की वजह से ये क्वाड्रेटिक कहा गया है। तो इसकी जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो याद रहे जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पूछ रहा है जनरल फार्मूला, तो जनरल यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए नॉट इक्वल जीरो। ये कहना कंपलसरी है। तो इससे रिलेटिव केस स्टडी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? उसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है वो 3 होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रहे बी सी डी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो यहाँ भी नहीं होगा। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? जो मैक्सिमम पावर 4 की होती है उसमें भी याद रहे कोफिशिएंट जो आगे लिखा है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। एक और चीज़, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो यहाँ ए तो जीरो होगा नहीं, वो तो आप समझ गए। लेकिन इसी ये पावर 4 की होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक या एक और नाम है, क्या मैंने लिख रखा है? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान रहे अगर कभी भी पूछ ले, जैसे मान लो कोई 4 डिग्री का लिख दिया, अब उसमें 4 ऑप्शन लिख दिया कि इसकी डिग्री जो भी है, इसकी डिग्री तो 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो कौन सा है। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक का नाम, बाई क्वाड्रेटिक तो होता है, लेकिन बाई द वे आपके लिए वहाँ बाई क्वाड्रेटिक वर्ड ना यूज़ किया गया हो। क्या यूज़ किया गया हो? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पावर 4 पॉलिनोमियल जो होते हैं मैक्सिमम पावर डिग्री की, उसको हम क्वार्टाइल पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा स्पीड में बोलने की वजह से थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी हो गई। चलिए उम्मीद करते हैं अब हम थोड़ा सा सही इजी, थोड़ा इट मीन्स जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हम स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग दिस। जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसकी डिग्री के हिसाब से हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो बाई क्वाड्रेटिक को, पावर 4 वाले को 2 कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक 2 चीज़ कहते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिख दिया है, ये किस टाइप का है डिग्री के हिसाब से बताना है। तो इसकी पहले बताओ डिग्री क्या है? 2, क्योंकि 2 फैक्टर हैं। इस फैक्टर का डिग्री 1 है और इसका भी 1 है, दोनों मल्टीप्लाई है तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी डिग्री तो 2 हो गई। तो डिग्री 2 होने की वजह से इसको क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक बोलोगे। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी बात अगर करें तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है। जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें कांस्टेंट है, तो इसकी पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। इसकी अगर पावर देखो तो ये 4 है, तो 4 पावर को क्या बोलते हो आप? बाई क्वाड्रेटिक कहते हो। बाई क्वाड्रेटिक, या मैंने क्या बता रखा है? क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अब इसकी अगर बात करें, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो देखो 2 टर्म है, इस टर्म की डिग्री 2 है और इसकी 1 मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये टोटल डिग्री हो जाएगी 3। इट मीन्स ये क्या है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के कभी कभार
पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका दूसरा टाइप भी, जो दूसरा टॉपिक था आपका इस चैप्टर का, वो भी क्लियर हो गया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आइए तीसरा टॉपिक स्टडी करते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। याद रहे अभी पहला और दूसरा जो टॉपिक बताया वहाँ से जनरली 1 ही मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो दूसरा टॉपिक है, टॉपिक 3, तीसरा टॉपिक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ से 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए मैंने जो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं मैंने ले लिया है। एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, तो 3 टाइप्स के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने लिया है 6x² - 3 - 7x, सब के क्या निकालने हैं, जीरोज। तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, उसके बाद जैसे मैंने इसको पहले को सॉल्व करना है तो मैंने क्या मान लिया, इसको px इक्वल टू मैंने लिख दिया 6x² - 3 - 7x। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 6, तो सबसे हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट को लिख लो। और सबसे लोवेस्ट क्या है, देखो ये लोवेस्ट नहीं है, लोवेस्ट ये है जहाँ x नहीं आता। तो आ जाओ, चाहे इसको थोड़ा सा सीक्वेंस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, -7x - 3, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट हो गया 6, और सबसे छोटी पावर का कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो 6 × 3 लिख लिया। अब इन दोनों को इस तरह से कवर करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। तो 6 3 से पहले मैंने तो मल्टीप्लाई कर लिया, 18 आ गया। मैंने कहा इन 18 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको, जैसे 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9। तो देखो 18 को 2 पार्ट में मैंने लिख लिया। अब इन दोनों पार्ट का सम या डिफरेंस, ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब 2 ये जो टर्म आप बनाते हो, 2 फैक्टर बनाते हो, डिफरेंस करने पर ये मिडिल वाला टर्म आता हो, तो आप क्या करते हो, इन दोनों में से एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव। अब सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव कौन रहेगा, निगेटिव कौन रहेगा। तो जो मिडिल टर्म लाना है वो कैसे साइन में, माइनस में है। तो जब वो माइनस में हो या प्लस में, जिस भी साइन में हो, यहाँ जो लार्जर अमाउंट है यानी बड़ा वाला नंबर है उसको उसी साइन में रखो। तो ये माइनस है, तो इस 9 वाले को कैसे रखोगे, माइनस में, और 2 वाले को प्लस में। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, 6x², इस -7 को इस 2 टर्म में कन्वर्ट कर लो। एक तो आपने लिख दिया +2, और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई क्या था, x, तो x लिख दो। और दूसरा लिखोगे -9x और -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है आपका, तो ये बच गया 3x और +1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, तो ये हो गया 3x + 1। अब इन दोनों टर्मों में 3x + 1 आपका कॉमन है, तो 3x + 1 कॉमन कर लिया, और यहाँ बचा क्या, 2x - 3, ये हो गया आपका px। अब जीरोज के लिए आप क्या करते हो, जो आपने फैक्टर निकालना है, जिसका जीरोज निकालना है उसको 0 के इक्वल मान लेते हो। तो 0 के इक्वल मानने का मतलब 3x + 1 हो गया, और ये 2x - 3 = 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब इसको आप 0 मानते हो, 3x + 1 = 0, 1 को उधर ले जाओ तो 3x = क्या हो गया, -1। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। ये आपका पहला जीरोज मिल गया। दूसरा जीरोज क्या मिलेगा, इसको जब 0 के इक्वल करोगे तो 2x - 3 = 0, तो ये हो जाएगा 2x = 3। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो इस जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसके दोनों जीरोज मिल गए, एक मिला x = -1/3 और दूसरा x = 3/2। क्या समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की। तो इसको सबसे पहले, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए कोशिश ये किया है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दें। तो एक तो जिसमें p/q के फॉर्म में नहीं दिया था वो क्वेश्चन बताया। अब दूसरा क्वेश्चन जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ p/q के फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हो पहले उसका एलसीएम ले लो। तो एक 4 है, एक 2 है, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसमें क्या करो, 1/4 कॉमन कर लो। तो आपने जब 1/4 कॉमन किया तो एक बात ध्यान रहे, इन जैसे डिनोमिनेटर में जो हो उसी का एलसीएम हम कॉमन करते हैं। अब एलसीएम जब कॉमन करते हैं तो एक बात बताओ, ये 1/4 लिखा है, यानी 4 क्या कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो जहाँ 4 नहीं होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें क्या 1/4 है, नहीं है, तो आपने 4 कॉमन किया ना, 1/4, 4 डिवाइड कर रहा है बाहर, तो जहाँ नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा काम कर दो। 4 × 2 = 8x² हो गया।
अब कोई कहे क्यों कर रहे हो, अभी 4 से 8 को डिवाइड करो तो 2 ही एक्स स्क्वायर यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ 1/4 जब कॉमन किया तो 2 तो था, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, क्योंकि बाहर 4 कॉमन किया है तो 2 था ही। अब 2 से केवल मल्टीप्लाई करो तो 2 से बन जा 14x, और फिर प्लस यहाँ 1/4 था तो यहाँ केवल क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें सिर्फ इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है इन सब चीज़ों का। तो हाईएस्ट पावर फिर यहाँ क्या है, 8 है उसका कोफिशिएंट, और सबसे लोएस्ट का 3। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, 24। अब 24 को दो ऐसे टर्म में तोड़ो जिससे उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ मिडिल टर्म क्या कोफिशिएंट है, 14 आना चाहिए। तो 2 इंटू मैंने 12 लिख दिया। अब 12 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 14। अभी जो क्वेश्चन बताया वो डिफरेंस निकालने पर आ रहा था, अब की बार दोनों को ऐड करने पर यह मिडिल टर्म आ रहा है। साइन यहाँ कैसा है, प्लस है, तो जब ऐड करने पर आए तो इन दोनों के साइन एक जैसे होंगे। अब किस तरह से होंगे, दोनों प्लस होंगे कि दोनों माइनस, ये मिडिल वाला टर्म का साइन डिसाइड करता है। तो ये साइन कैसा था, प्लस में, इसलिए ये 2 भी प्लस में होगा और ये 12 भी कैसा होगा, प्लस में होगा। तो इसको कैसे लिखो, 1/4, इसको आपने लिख दिया 8x स्क्वायर, फिर प्लस 2x प्लस 12x एंड प्लस 3, ये आ गया आपका। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/4 को तो ऐसे रहने दिया, इन दोनों में 2x कॉमन है तो ये हो गया 4x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल 3 कॉमन है तो ये हो गया 4x प्लस 1। अब इसका जब फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा, 1/4, और दोनों में 4x प्लस 1 कॉमन है तो कॉमन कर लो, और दूसरा जो बचा 2x प्लस 3। सपोज कर लो कि इसको आपने क्या माना है, दूसरे वाले को px ही माना है, ये px ही माना है। तो px माना है तो मैंने क्या कहा था, जीरोज करने के लिए px को किसके इक्वल मान लेते हो, जीरोज, जीरो के इक्वल। तो जब जीरो मानोगे तो भाई इसका फैक्टर आपने यहाँ ये निकाला है ये, तो उसमें 1/4 से तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला फैक्टर था 4x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर था 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो एक बार जब आप 4x प्लस 1 जीरो मानोगे, क्योंकि भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो जब इसको जीरो माना 1, इस 1 को उधर भेजो, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1/4, एक जीरोस तो ये मिल गया। दूसरा जब आप यहीं 2x प्लस 3 को ज़ीरो मानोगे तो 2x इक्वल ये 3 उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। तो ये दूसरा जीरोज निकल आया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं। याद रहे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने कहा कि इस टॉपिक से जो आपका तीसरा टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ से कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने जो दोनों क्वेश्चन पढ़े, पहला दूसरा, ये और ये 2 नंबर वाले हैं, ये आपका 3 मार्क्स का है, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है। तो ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है लेकिन जनरली 3 मार्क्स का ही आता है। तो इसमें भी आ जाओ, वही रूल हम फॉलो करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। यहाँ देखो x स्क्वायर है तो इसका सबसे हाईएस्ट पावर यही है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ रफ में मैं लिख रहा हूँ। और सबसे लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट जहाँ x नहीं आता, ये है पूरा, यही कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये लिखा हुआ है m × m+3। इट मीन्स इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक m बनेगा और दूसरा बनेगा m+3। तो जैसे हम क्या करते थे, जैसे इसका 6 और 7 आया था, 6 और 3 आया था तो 6 3 18 लिखा था मैंने, फिर 2 टर्म में तोड़ लिया था, तो वैसे इसको लिख लिया। अब 2 टर्म में तोड़ने की ज़रूरत नहीं, यही दोनों टर्म आपके बन गए। अब इन दोनों टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ इस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वो आना चाहिए हमारा। तो आ जाओ, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2m+3 आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस करें, जैसे मैंने लिखा m+3 -m, यानी इसमें से इसको माइनस किया तो देखो m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3, और यही 3 तो कोफिशिएंट ये था। यानी पहला वाला ये टर्म जो होगा वो पॉजिटिव में रखो और इसको कैसे रखो, नेगेटिव में। क्या ये समझ में आ गया? तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो इस तीसरे वाले का सोल्यूशन आपका x स्क्वायर लिखा माइनस, मैंने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या देखा यहाँ कि m+3 जो होगा वो पॉजिटिव में लिखेंगे आप ऐसे, और इसके साथ ये जो मिडिल टर्म के साथ x लगा था लिख दो, और फिर m कैसे लिखोगे, माइनस में x
एंड माइनस, और जो बचा वाला टर्म है वो क्या है, ये, तो इसको तो पूरा कॉपी करोगे ऐसे, एम प्लस 3। अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इसको मैंने x कॉमन किया तो यहाँ एक x बच गया और यहाँ क्या बचा, m प्लस 3। और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में माइनस m कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस m। तो यहाँ तो x बच गया मान ली, क्योंकि माइनस बाहर ही कर चुके हो, यहाँ भी माइनस m बाहर कर चुके हो, तो यहाँ भी प्लस बचा और m प्लस 3। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, आपका है x प्लस m प्लस 3 और दूसरा है x माइनस m। अब जैसे मैंने पहले दोनों क्वेश्चन में इसको कुछ मान लिया था, तो इसको मैंने मान लिया px। अब इसका जीरोज़ ही तो निकालना था, तो जीरोज़ के लिए भाई हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल मान लो, जीरो के इक्वल। तो जीरो के इक्वल मानने का मतलब x प्लस m प्लस 3 हो गया और दूसरा हो जाएगा x माइनस m इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 मानो, तो जब इसको 0 आप लिखोगे x प्लस m प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल टू सबको उधर ले जाओ माइनस m माइनस 3। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू दोनों में माइनस कॉमन कर लो तो m प्लस 3, यानी पहला जीरोज ये आ गया आपका। दूसरा जीरोज जब आप इस दूसरे वाले फैक्टर को 0 मानोगे, लिखोगे x माइनस m इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m। तो इस तीसरे वाले क्वेश्चन के दोनों जीरोज आए, वो क्या आए, एक m आया और एक माइनस m प्लस 3 आया। तो इस टाइप के 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताया आपको, और जनरली अगर ये तीनों आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग जितने और क्वेश्चन आने वाले हैं उम्मीद करते हैं कि वो कंप्लीट कर लेंगे। आइए फोर्थ टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसमें है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इट मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो ज्योमेट्रिकल, इट मीन्स कह लो ग्राफ या फिगर अगर उनके लिए हम बनाते हैं तो कैसे क्या होते हैं। तो आज ओरली ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल 2 टाइप के होते हैं, एक 1 वेरिएबल होता है और एक 2 वेरिएबल होता है। 1 वेरिएबल मीन्स जैसे मान लो कहीं लिखा है x इक्वल 3, केवल उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, या कहीं लिखा रहेगा एक्स y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 4, यानी या तो x वेरिएबल रहेगा या तो y। तो पहले समझ लो, जैसे आपका ये है, ये भी लीनियर क्योंकि डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है। तो जो लीनियर 1 वेरिएबल के होते हैं उनका फिगर या ग्राफ कैसे बनता है, जैसे देखो ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस, यहाँ मान लो 1 है, ये 2 है, क्लियर, और ये आपका 3 है। अब ये x एक्सिस पर है, तो जो ये y एक्सिस है, तो जो x एक्सिस को केवल कट करे, जैसे मान लो ये एक लाइन मैंने बना दी, ये केवल क्या है, x एक्सिस को कट कर रही है और किसके पैरेलल है, इस y एक्सिस के ये पैरेलल है। तो जो लाइन x एक्सिस को कट करे और y एक्सिस के पैरेलल है उसमें केवल 1 ही वेरिएबल होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, x इक्वल 3। अगर यही कोई लाइन 2 को कट करती हो x एक्सिस पर और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का क्वेश्चन क्या होगा, x इक्वल 2। इट मीन्स ये बताना हम चाहते हैं आपको कि जब 1 वेरिएबल होता है तो वो 1 ही एक्सिस को कट करेगी, और जैसे x है तो y एक्सिस की वो लाइन पैरेलल होगी। अब जैसे y इक्वल 4 बनाना होता तो y वाले लाइन पे जहाँ जैसे मान लो यहाँ 4 आ रहा है, y पर यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ऐसे लाइन जाता, तो ये हो जाता y इक्वल 4, क्योंकि y इक्वल 4 है तो केवल y एक्सिस को ही कट करेंगी और किस एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के। तो सिंपल सा समझ लो कि कभी अगर x इक्वल a लिखा है, अगर इस लाइन को कहें तो ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, और किस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगी, a वाले पॉइंट पर। और अगर कहीं लिखा है y इक्वल 7, तो इसका मतलब ये किस एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, और कहाँ कट करेगी, y एक्सिस पर 7 डिस्टेंस पर कट करेगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं 2 वेरिएबल्स की। तो जब 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन लिखते हो तो इसका जनरल फार्मूला तो ऐसा लिखते हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। खैर इसको हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जिस भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आते हैं, अगर उनके ग्राफ बनाने हों तो वो x और y दोनों एक्सिस को कट करेंगी, 100% कट करेंगी। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर x और y दोनों के साथ लिखा गया, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो इस लीनियर इक्वेशन में x और y दोनों है, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या करेगा, ये x और y दोनों एक्सिस को कट करेगा। लेकिन वहीं अगर केवल x होता, x इक्वल 7 या कुछ लिखा होता, तो ये केवल x एक्सिस को कट करता।
तो ये मैंने ऐसे ओरल ऐसे आपको बता दिया। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसमें। अभी आपको जो बताया ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बताया, अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बुक में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो याद रहे क्वाड्रेटिक का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया तो वहाँ बताया था कौन सा फॉर्मेट का होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट तो ऐसे लिखते हो ax² + bx + c, जहाँ a कभी ज़ीरो नहीं होता। तो याद रहे इस फॉर्मेट के जितने भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ बनाएंगे उनका शेप हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला। अब पैराबोला होता क्या है, जो बाउल शेप का होता है, ऐसे या ऐसे होगा, ऐसे होगा, या फिर आपका ऐसे नीचे की तरफ भी मुंह बन सकता है ऐसे, यानी ये अपवर्ड कहलाता है, ऊपर की तरफ है, और ये डाउनवर्ड कहलाता है। दो ही तरह से फिगर आपके बनेंगे। तो एक बात और यहाँ बता दूं, मतलब ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी यही दो चीज़ें आएंगी, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो यहाँ कब अपवर्ड बनता है कब डाउनवर्ड बनता है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। जैसे जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हो तो सबसे हाईएस्ट पावर का जो ये कोफिशिएंट होता है जिसको आप ए कहते हो, अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, तब जो इसका शेप पैराबोला का बनेगा वो अपवर्ड रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 2x² - 3x + 1, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर इसका फिगर बनाओगे तो अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे पैराबोला बनेगा। लेकिन यहीं अगर -2 में कर देता तो अब हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसका जो पैराबोला का शेप बनता है ऐसे बनता है, डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन भी लिख दिया है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे लिखा हुआ है इफ ग्राफ, इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इफ ग्राफ ऑफ ये ax² + bx + c ओपन अपवर्ड देन वैल्यू ऑफ a, एक यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ऊपर की तरफ ये ओपन कर रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा, तो यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। याद रहे अगर यही डाउनवर्ड लिखा होता तो a की वैल्यू 0 से छोटी होती, निगेटिव होती, मतलब तब ये वाला ऑप्शन सही होता। तो आपका ग्राफ वाला भी आपसे डिस्कस कर लिया। आइए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5। तो ये क्या है टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया है, तो ये हर बार तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन आपका, यानी इस पॉलिनोमियल के लिए इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना, ये 2017, 19 और 20 में आ चुका है। तो आ जाओ, मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आपने लिखा जब कोफिशिएंट ऑफ, इसको fx या px मान लिया, कोफिशिएंट ऑफ px, तो यहाँ x² की जो सबसे बड़ी पावर है x², इसके कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है, और उसके बाद जैसे इस फॉर्मेट में लिखा होता है पॉलिनोमियल ax² + bx + c, तो सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को तो a कह दिया आपने, 2 हो गया, और फिर x का जो कोफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं। तो यहाँ x यहाँ है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और c इट मीन्स जिसमें कांस्टेंट टर्म, जिसमें x नहीं आता, तो यहाँ c की वैल्यू क्या है, -3, तो c की वैल्यू हो गई -3। तो ये तो आपने कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल का लिख दिया। अब आ जाओ इसके जीरोज निकाल लो। तो जीरोज हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आपने px तो मान ही लिया है, तो px को जब आपने माना है तो इसको पहले सीक्वेंस फॉर्मेट में लिख दो, 2x² एंड +x एंड -3। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 3, तो 2 × 3, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया है कि आप ऐसे हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट और लोएस्ट पावर की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो। अब इन दो को ऐसे टर्म में तोड़ते हो जिससे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो 3 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो लार्जर जो अमाउंट होगा वो प्लस में होगा और स्मॉलर वाला कैसे होगा, माइनस में। तो इसको इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे, 2x², और इस प्लस को क्या लिख सकते हो आप, +x को एक बार -2x और एक बार 3x -3, इन दोनों में क्या कॉमन है,
2x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 1। अब इस पूरे चीज़ में अगर कॉमन देखा जाए तो यहाँ हो गया x माइनस 1 और यहाँ 2x प्लस 3, तो ये हो गई px की वैल्यू। अब इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको कि फॉर ज़ीरोज़ के लिए आप क्या करते हो, px यानी जो पॉलिनोमियल होती है उसको किसके इक्वल मान लेते हो, 0 के इक्वल। तो इट मीन्स यहाँ px की वैल्यू क्या आपने निकाली थी, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब एक बार x माइनस 1 को 0 मानो, तो x माइनस 1 को जब 0 मानोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इसको आपने अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा वो सिंबल है जिससे हम जीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक था इसलिए 2 जीरोज़ आएंगे, तो पहला जो जीरोज़ आया उसको मैंने अल्फ़ा मान लिया। और दूसरा जब आप 2x प्लस 3 को 0 मानोगे, यहाँ 2x प्लस 3 को आपने 0 जब मान लिया तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इट मीन्स x इक्वल टू हो गया -3/2। ये क्या हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका सेकंड जीरोज़। अब देखो जीरोज़ तो आपने निकाल लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि पहले इसके ज़ीरोज़ निकालो, फिर बाद में वेरीफाई करो किसके लिए, कि इनका जो कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन होता है वो वेरीफाई करेगा। तो अब पहले मैंने ज़ीरोज़ निकाला है, अब वेरीफाई करने जा रहा हूँ, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो इसके अकॉर्डिंग एक बात समझ लो, आप एक चीज़ जानते हो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू लिखा जाता है -b/a। तो यहाँ ज़ीरोज़ आपने क्या माना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये अब इसको आप वेरीफाई कर लो। तो LHS पार्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1, तो यहाँ आपने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 1 निकाली है, बीटा की वैल्यू -3/2। इन दोनों को एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 3/2। इट मीन्स सॉल्व करने पर क्या आया, ये आ गया -1/2। और दूसरा जब आप RHS से ही निकालोगे तो RHS क्या है, -b/a है। यहाँ b की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, देखो यहाँ, तो ये आपने 1 लिख दिया। और a की वैल्यू कितनी थी, 2। तो देखो RHS इक्वल LHS आ गया, नहीं आ गया। तो ये देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ 3 कोफिशिएंट थे A B C, तो B और A का अल्फ़ा बीटा यानी ज़ीरोज़ के साथ रिलेशन आ गया। अभी मुझे C का निकालना है, तो उसमें एक और टॉपिक आप लिखते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को क्या माना है, अल्फ़ा बीटा माना है, इक्वल टू C/A। आ जाओ इसको भी वेरीफाई कर दें। तो जब यहाँ LHS आप लोगे तो क्या लिखा आपने, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 1 आई, और बीटा की वैल्यू आपने -3/2 निकाली है। तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, -3/2 आ गया। और RHS जब आप निकालोगे, ये तो LHS आपने निकाला है इस प्रोडक्ट के लिए, और जब आप RHS निकालते हो तो C/A है। ये C की वैल्यू यहाँ क्या थी, ये देखो -3 थी, और A की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखो RHS जो आपने सॉल्व किया -3/2 आया, और LHS भी क्या आया था, -3/2। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए वेरीफाई हुआ, और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। तो RHS इक्वल यहाँ भी क्या आ गया, LHS आ गया। तो इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट के लिए ज़ीरोज़ भी निकल आए, और इसके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन भी निकल आया। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रहा हूँ। A की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 है, और B की वैल्यू यहाँ क्या है, 8 है। C यहाँ 0 है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ वेरिएबल x के फॉर्मेट में नहीं है, u के फॉर्मेट में है। तो अब ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, बट अगर कोई डाउट्स आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इसको एक बार आपको क्लियर कर दूंगा। याद रहे ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है। जनरली हर साल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखिए इसको।
अब आइए इस चैप्टर से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं जो ऑलरेडी कभी 1 मार्क्स के, कभी 2 मार्क्स के, कुछ इसमें से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, उसे भी डिस्कस कर लें, जिससे भाई 1 भी मार्क्स आपका इससे छूटने ना पाए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। तो ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ़ 1 इज 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 1 क्या है, जीरोज है, तो मुझे इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात याद रहे, जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा x-1, अब इसका जीरोज निकालना है, तो जिसका जीरोज निकालना है उसको किसके इक्वल करते हो, 0 के, फिर x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1। इट मीन्स जो वैल्यू जीरोज होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो वैल्यू इसमें पुट करने पर, जैसे देखो x की वैल्यू हम 1 पुट करो तो 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल का जैसे ये 1 कह रहा है जीरोज है, तो इसमें x की वैल्यू 1 रखने पर ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो आ जाओ, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो p1, और 1 क्यों रख रहे हो, क्योंकि 1 दिया है, इसका जीरोज है। तो x की वैल्यू जब 1 रखा, यहाँ भाई a × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a हुआ। और ये -3a - 1, यहाँ भी x की वैल्यू आप 1 ही रखोगे एंड -1। अब इसको अगर सॉल्व करें और इक्वल किसके लिखेंगे, 0, क्यों, क्योंकि भाई 1 इसका जीरोज था। अब इसको सॉल्व करोगे तो a - 3a + 3 एंड -1 = 0। ये -3 है, ये a है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, एंड 3 - 1 + 2 आ गया। जब हम इस 2a को अगर उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 2 = 2a। अब 2 से अगर डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ 1 अगर इसका जीरोज है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1। इट मीन्स यहाँ a वाला ऑप्शन सही है। अब ये तो 1 मार्क्स का था। कुछ क्वेश्चन ऐसे जीरोज के टाइप्स के होते हैं 2 मार्क्स के लिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ भी कह रहा है कि 1 जो है ये 2 पॉलिनोमियल लिखा है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। ये भाई 2 मार्क्स का आपका आता है। इन दोनों पॉलिनोमियल के 1 क्या है, जीरोज हैं। तो मुझे a × b यानी a × b की वैल्यू पता करनी है। तो एक काम कर लो, इसको आप पहले क्या मान लो, इसको चलो आपने px मान लिया इसको, तो यहाँ सॉरी py मान लो, क्योंकि वहाँ वेरिएबल क्या है, y है, इसमें भी y है, तो इसको चलो gy मान लो। याद रहे जो वेरिएबल है उसी के फॉर्मेट में मानते हो। तो अब y वेरिएबल है तो y की वैल्यू क्या पहले पुट करोगे, 1, तो ये 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। तो आ जाओ, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, y की वैल्यू 1 पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ जब 1 पुट करोगे तो p1 हो गया, और y की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी a × 1 का स्क्वायर प्लस a × y की वैल्यू आपने 1 रखी है +3 = 0, क्योंकि 1 इसका जीरोज था। तो ये आ जाएगा a + 3 = 0। इट मीन्स 2a = -3, क्योंकि 3 को उधर ले जाओगे तो a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, -3/2। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें भी जब y की वैल्यू आप 1 रखोगे तो g1 = क्या आएगा, y² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 + b = 0। याद रहे 0 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसका जीरोज है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये दोनों ऐड करके तो 2 + b आ गया = 0। इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू -2। अब तुम्हें निकालना क्या था, a × b निकालना था। तो a की वैल्यू -3/2 रख दिया और b की वैल्यू -2। 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ क्या आ गया, 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का आएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आपका जीरोज वाला इस टाइप का 1 मार्क्स वाला डिस्कस कर लिया, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला डिस्कस कर लिया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स के आएंगे। ये 2012, 17 एंड 19 में आया भी है बोर्ड एग्जाम में। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो रिपीटेड भी हैं एग्जाम में 1, 2 मार्क्स के लिए। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो एक बात समझो, मुझे यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जब 2 चीज़ें दी है, यानी एक तो दिया है सम ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक मतलब 2 जीरोज आएंगे। तो इसमें कहा कि सम ऑफ जीरोज क्या है, -3 है, और कह रहा है फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो है आपका 2, क्या है 2। तो याद रहे जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होता है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो वो क्या लिखते हैं, एक फार्मूला होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ये फार्मूला होता है इनटू x, ये याद रखना पड़ेगा आपको, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये भी आपका कभी कभार 2 मार्क्स का, कभी कभार
1 मार्क्स का आता है। तो यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको पता थी, कितनी थी, देखो कितनी थी, -3। तो यहाँ आप वैल्यू लिख दोगे -3 इंटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया था, ओनली 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो x², ये ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3x एंड प्लस 2। तो ये 2 मार्क्स का जो था, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बट याद रहे ये आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन इसी टाइप का पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग है इससे। इसमें देखो सम ऑफ जीरोस इसमें दिया था, इस क्वेश्चन में इसमें सम ऑफ जीरोस नहीं दिया है, इसमें सिर्फ जो 2 जीरोस होते हैं वो जीरोस की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में पहला जीरोस क्या है, 5 - 3√2, तो इसको अल्फा आपने मान लिया। ये दूसरा जीरोस क्या है, बीटा। याद रहे इन दोनों क्वेश्चन में इतना ही अंतर है कि यहाँ अल्फा बीटा नहीं दिया था, अल्फा प्लस बीटा दिया था और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके जीरोस अलग अलग हैं, यानी अल्फा एक है ये, बीटा ये, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। तो यहाँ मैंने कहा भाई यहाँ भी वैसे ही पता करो, फार्मूला वही लगाओगे। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो पहला है -5 - 3√2, दूसरा क्या है 5 + 3√2। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 3√2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा लिखोगे। तो अल्फा की वैल्यू थी 5 - 3√2 और बीटा की वैल्यू थी 5 + 3√2। अब a - b a + b, तो ये 25 हो गया। a² - b² लिखते हो, तो 5 का स्क्वायर क्या 25, और 3√2 के जब स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो 25 - 18 यानी कितना आ गया, 7। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब वही फार्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ये पॉलिनोमियल के लिए है, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप फार्मूला फॉलो करते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जब आप ये फार्मूला फॉलो करोगे तो क्या आएगा, x² आ जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस आपने अभी क्या निकाला था 10, तो यहाँ 10x हो गया। फिर आपने प्लस लिखा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाला है 7, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार सम ऑफ जीरोस जब दिया होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तब निकालना, इस तरह से निकालते हैं, और एक बार जब जीरोस दिया होता है तब इस तरह से निकालते हैं। भाई एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता जा रहा हूँ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। याद रहे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। तो मुझे ये 4 मैंने पार्ट बना दिए, 4 पार्ट बना दिए हैं। तो इनमें से कोई एक ना एक पार्ट आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। अब क्यों 100% आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 2 चैप्टर से लाई करता है। एक तो आपका पॉलिनोमियल जो डिस्कस कर रहा हूँ, और एक क्वाड्रेटिक आपका आएगा चैप्टर 4, वहाँ से आएगा। तो आ जाओ, पहले मैंने 4 पार्ट में लिख रखा है। याद रहे इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट तो 100% आएगा, ये चारों पार्ट नहीं आते, लेकिन मैंने 4 क्वेश्चन को मिला करके एक ही में बना दिया है। तो सबसे पहले जब अल्फा बीटा जीरोस दिया हो और इनमें से कोई चीज़ निकालना हो, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करते हो ये समझ लो। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हो उसको लिख दो। जैसे यहाँ क्या दिया था 4x² - 2x - 3, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट होता है उसे क्या कहते हो, a कहते हो। तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 4, और b की वैल्यू जो x की पावर होती है उससे छोटी पावर उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या है -2 इसका कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू हो गई -2, और c की वैल्यू यहाँ क्या हो गई -3। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिख दो, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला होता है। तो b की वैल्यू आप -2 पहले से निकाल चुके थे, और a की वैल्यू थी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। अब दूसरा काम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ क्या है, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 4। इट मीन्स यहाँ अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3/4, ये 2 चीज़ें निकल गई। अब अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हैं फर्स्ट वाला, तो ये जो लिखा है 1/α + 1/β माइनस अल्फ़ा बीटा, तो आ जाओ पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो यहाँ जब एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा, इट मीन्स हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा।
अब चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा को हो चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा को हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ क्या थी 1/2 थी, तो यहाँ इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी 1/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी -3/4, तो यहाँ लिख दो -3/4। यहाँ भी वही वैल्यू उठा के रखो, तो ये माइनस पहले से था, माइनस फिर लिखोगे ऐसे 3/4। याद रहे ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस तो आगे लिख दिया 1/2, ये डिवाइड कर रहा है तो रेसिप्रोकल ऐसे 4/3 लिख दोगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/4। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये जो आंसर आया -2/3 +3/4। और फिर यहाँ दोनों का एलसीएम लो, तो दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो देखो ये क्या बनेगा आपका, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, तो -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो -8 हो जाएगा। ये 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, बट ये प्लस में था, तो 1/12 आ गया। इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आ गया। क्लियर इस पहले क्वेश्चन का। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक काम करो, याद रहे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकाल लिए, क्या आ गया -1/2, बस इसका स्क्वायर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसको कैसे फार्मूले में कन्वर्ट करोगे ये भी चीज़ समझ लो। जैसे आप ये बहुत से बच्चे जो करते हैं, चलो आ जाओ वही मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ आपको ये एक्चुअली पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1/2, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। और भी तरीके होते हैं लेकिन मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। अब तुम्हें इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, तो ये आपने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। एक बात और बताओ, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल चुके थे आप, क्या आया था -3/4 इक्वल टू 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये जो ये आया है -3/2 आया है। क्या आया है -3/2। इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये -3/2 है तो उधर जाके +3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम आएगा 4, तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 2 जा 4, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 6 और 1 7/4, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7/4 आ गई। क्लियर। याद रहिए जो चारों पार्ट मैं बात कर रहा हूँ ये चारों पार्ट कभी एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे, एक ही पार्ट कोई इसमें से आएगा। क्लियर। अब मैं ये तीसरे पार्ट की बात करने जा रहा हूँ। तो तीसरा पार्ट तो बहुत आसान है, लेकिन याद रहे ये अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो हर एक पार्ट के लिए इतना यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा आपको। तो अगर इस पार्ट की बात करें तो आप सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ, एक चीज़ कॉमन है, देखो यहाँ अल्फ़ा की पावर 2 है और यहाँ अल्फ़ा की पावर 1, तो लोवेस्ट पावर कॉमन की जाती, तो एक अल्फ़ा कॉमन हो गया और एक बीटा भी कॉमन है। तो यहाँ इसमें अब क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा बाहर कर लिया तो एक अल्फ़ा बच जाएगा और यहाँ एक बीटा बच जाएगा। अब आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल रखी थी -3/4, और दूसरी चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है 1/2, वैल्यू पुट कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -3/8। ये तीसरा वाला बहुत आसान था जो छोटे से में सॉल्व हो गया। अब आइए चौथे पार्ट की बात करते हैं, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो इसको बात करने से पहले सबसे पहले फार्मूला समझ लो कि फार्मूला इसका होता क्या है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखो इस फार्मूले में जब आप सॉल्व करने जाओगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकाल चुके हो, अब ये कैसे पता चला ये भी ध्यान में रहे, आपको यहाँ अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब निकालना था, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब के ही फार्मूले में तो आता है। ये देखो यहाँ आ गया, इसलिए मुझे आइडिया लगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके थे, क्या आया था 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2 का होल क्यूब।
और इसकी जगह पे तो वही रखो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये अल्फ़ा बीटा भाई यहाँ निकाल चुके थे -3/4, तो 3 इंटू -3/4 और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1/2 थी। अब सॉल्व करो तो ये क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ये हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8। अब इस -9/8 को इधर भेज दो, तो जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/8 प्लस 9/8 इजकल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। डिनोमिनेटर सेम है तो 9 और 1 10, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो हो जाएगी 10/8। 2 4 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यानी आंसर क्या आ गया 5/4। तो ये मैंने 4 पार्ट इसमें से बताया, 100% इनमें से एक ना एक कोई पार्ट आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई मैंने कहा 2 चैप्टर में ये भी आपको मिलेगा, एक पॉलिनोमियल जो डिस्कस कर रहे हैं आपसे और एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक में अगले 4 नंबर चैप्टर में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ किया गया है। और भाई मैं एक बार बात करने फिर से जा रहा हूँ कि जितने भी ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चंस हैं वो 2 चैप्टर से बिलोंग करते हैं, एक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो डिस्कस कर रहा हूँ और एक क्वाड्रेटिक से, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट इतना है इसके ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कि इसको एक बार प्रैक्टिस करके ही जाना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2019, 22 और 23 में आ चुका है, तो इस बार भी आने का चांस है। इसने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो चलो मैंने इसको तो पी एक्स मान लिया और लिख दिया 3x² माइनस 10x प्लस के। तो यहाँ सबसे पहले ए देख लो क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर का यही है हाईएस्ट पावर, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। और बी की वैल्यू, ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -10, तो ये बी हो गया। और सी जो जिसमें एक्स नहीं आता वो सी होता है, इट मीन्स ये हो गया आपका सी। अब इसमें जो गिवन है वो देखो क्या गिवन है, कह रहा था जो जीरोज़ हैं वो रेसिप्रोकल है, जीरोज़ आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एक दूसरे के उल्टे हैं। सो लेट मैंने मान लिया कि अल्फ़ा इजकल टू कुछ अपने मन से मान लूँ, क्या मान लूँ, चलो मैंने क्या मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं कि आपका गिवन है, तो मैं क्या मान लूँ, एक लेमडा मान लेते हैं, एक कोई भी सिंबल मान लो, तो बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/λ हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब आप 2 चीज़ें निकालो, ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि मुझे ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, मुझे इस के की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जब आप लिखते हो फार्मूला तो क्या लिखते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। वैसे इससे कोई काम बनेगा नहीं। अब दूसरा लिखते हो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हो तो लिखते हो c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। याद रहे जब रेसिप्रोकल के लिए दिया हो तो इसी से काम बनेगा आपका। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है लेमडा और बीटा की वैल्यू क्या है 1/λ और सी की वैल्यू यहाँ क्या है के और ए की वैल्यू 3। अब देखो ये लेमडा और लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ इधर क्या आ गया, इधर तो 1 आ गया, तो आ गया 1 इजकल टू k/3। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये 2 मार्क्स का आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस जीरोज लिख लो तो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2020 और 19 और नहीं 20 यस ये आपका 2 में 2020 और 19 में आया हुआ है। इसमें भी क्या कह रहा है कि ये भाई एक पॉलिनोमियल है, तो आ जाओ इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो सबसे बड़ी पावर यही है, तो इसका कोफिशिएंट क्या कुछ लिखा है नहीं, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 और b की जो वैल्यू होती है इससे एक छोटी पावर कौन थी x वाली थी, तो x का कोफिशिएंट क्या है -k+6, तो वो हो गई b की वैल्यू -k+6। और c जिसमें x नहीं आता, तो देखो इसमें x नहीं आता, तो ये है c की वैल्यू 2 इंटू 2k-1, ये हो गई c की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन ने कहा क्या था कि इसके जो इट्स ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, यानी यहाँ जो ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने मान लिया कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू ज़ीरोज़। अब इसको आप इस पॉलिनोमियल को कुछ मान लीजिएगा px ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल, ये मैंने मान लिया कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों इक्वल हैं किसके, इनके प्रोडक्ट के हाफ के, यानी 1/2 इंटू क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा की, इसी के इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा था। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब ये ए बी सी लिख चुका हूं तो आप ये जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या लिखते हो, माइनस बी बाई ए, ये लिखते हो। और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या लिखते हो, ये याद रखना पड़ेगा, सी बाई ए। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जब माइनस बी बाई ए रखोगे और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए, पहली बात तो ए ऐसे ही कट कर दो। अब बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू क्या थी, ये है पूरी, तो एक माइनस पहले था, एक माइनस फिर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया के प्लस 6। याद रहे बी की वैल्यू ये रखा है मैंने माइनस के साथ, तो एक माइनस पहले था इसलिए प्लस हो गया। और सी की वैल्यू क्या है, ये है 2 इंटू 2k-1। तो जब इसको सॉल्व करोगे के प्लस 6 ये हो गया 4k-2। इस के को अगर इधर भेज दो, इस -2 को इधर लाओ तो ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 2 और इस के को उधर भेजा तो 4k-k, ये हो गया 8 = 3k, यानी के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी 8/3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। याद रहिए सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं, तो इन्हीं में से कोई एक आने हैं। यहाँ भी कह रहा था वन ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरोज है इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर। मतलब एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, बस साइन में चेंजिंग है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले यहाँ भाई यही निकालो, ए की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी पावर यही x² थी, इसकी कोफिशिएंट क्या है 4, तो ए की वैल्यू हो गई 4, और बी की ये है x, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -8k, तो ये हो गई b, और सबसे जो कांस्टेंट जिसमें x नहीं आता ये है -9, तो हो गई c की वैल्यू -9। अब अकॉर्डिंग टू, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि बोथ जीरोज आर इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में इक्वल होंगे, बट अपोजिट साइन, ये कह रहा था क्वेश्चन, अपोजिट साइन। सो लेट, मैंने मान लिया कि अल्फा की जो वैल्यू है वो अपने मन से क्या मान लो, चलो लैम्डा फिर मान लेता हूं। देन बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी मैग्नीट्यूड में लैम्डा ही होगी, बस साइन में अलग होगी। तो अब जब आप एक बात ये आपने लिख दी, अब आप लिखिए वी नो, आप ये जानते हैं एक चीज़ क्या, कि सम ऑफ जीरोज जो आप लिखते हैं वो क्या होता है, -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ क्या मानी है, लैम्डा, और बीटा की वैल्यू क्या है, -λ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ -8k। तो ये एक तो माइनस खुद था, एक -8k लिखेंगे आप, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर पूरा क्या आ जाएगा 0, इधर पूरा 0 आ गया, और ये हो गया 8k/4। अब क्रॉस अगर मल्टीप्लाई या 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे आ गया, तो 2k की वैल्यू क्या आ गई 0। इट मीन्स k की वैल्यू 0/2, और 0/2 मीन्स क्या 0, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई 0। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये कभी कभार ऐसे जनरली पूछ लिया जाता है, तो एक बार अगर आप करके रखेंगे तो कर लेंगे। ये क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस नंबर में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि 3 जो इसका क्या हो जाए, जीरोज हो जाए। तो पहले इसको कुछ मान लो, आप कैसे करोगे बस एक बार देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर कभी बाय द वे आ गए तो ये कर लोगे। अब 3 के लिए बात कर रहा था, तो इसमें 3 रख दो, देखो क्या आता है, जो रिमाइंडर आएगा वही समझ लो। मतलब आप जब पहले वैल्यू पुट करके देखो उसके बाद फिर बताते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखो, 3 के लिए पता करना था, तो आ जाओ पुट x = 3 रख दो। जैसे x = 3 रखोगे, अगर इसका जीरोज होता तो 3 रखने पर ये पूरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब इसमें 3 रखोगे
तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर ये क्या हो गया 9 और ये हो गया 15 प्लस 4। अब इसको अगर सॉल्व आप कर रहे हो तो ये क्या आएगा 9 4 13 हो गया एंड माइनस 15 ये -2 आ गया। यानी अगर ये -2 ना आता तो ये ज़ीरो आ जाता, नहीं आ जाता, क्योंकि अगर 3 जब इसका ज़ीरोज होगा तो आप क्या करोगे 3 रखने पर ये 0 आना चाहिए, तो ये तो 0 नहीं आया तो ये -2 आया। तो जो आए उसका अपोजिट साइन ही इसमें ज़ीरोज करना है। यानी अगर इसमें +2 अगर हम ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये एक नंबर के लिए अगर आए तो ऐसे करते हो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाए तो क्या करो, पहले लिख दो कि लेट लैम्डा बी एडेड इन px, देन इसको px आपने मान लिया, देन px इज द, ये 2 नंबर के लिए मैंने 1 नंबर के लिए तो ऐसे बता दिया, जो लास्ट में रिमाइंडर है उसका अपोजिट साइन करके बता दो कि यही उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे -2 आया तो वहाँ +2 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो ऐसे लिखो कि लेट लैम्डा बी एडेड इन px, देन px इज या px देन 3 इज द zeros ऑफ px। तो दैट इज यहाँ कैसे लिखते हैं आप, दैट इज यानी यहाँ पुट x इक्वल 3, सॉरी पहले px मान लो, देन px क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस लेमडा हो जाएगा। अब फॉर जीरोज के लिए, फॉर जीरोज 3 के लिए याद रहिए, लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जब लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप के करेंगे तब ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे लॉन्ग टाइप का, ये तो शॉर्ट में मैंने बताया था। तो इसमें x की वैल्यू अब 3 रखो, तो p3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब 0 आनी चाहिए, क्योंकि लेमडा आपने ऐड कर दिया ना और कहा अब 3 0 हो गया, तो इसमें 3 का स्क्वायर रखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस लेमडा इक्वल 0 आ गया। तो ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस लेमडा इक्वल 0। तो 9 4 क्या हो गया 13 माइनस 15 प्लस लेमडा इक्वल 0। ये आ गया -2 प्लस लेमडा इक्वल 0। लेमडा इक्वल अब क्या आ जाएगा 2। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप इस तरह से कर दीजिए, और शॉर्ट में आए तो जिसके लिए पूछे वही वैल्यू पुट कर दो, जो रिमाइंडर आए उसका अपोजिट साइन बता दो कि ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों टाइप के आते हैं, इसलिए दोनों टाइप से बता दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि एक बार अगर आप देख के रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आइए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को भाई सबसे पहले ये तो आपने चलो कुछ मान लिया, चलो px मान लिया इसको, तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 आपने ऐसे इसको लिख दिया। इसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे, तो आप यहाँ आपने लिख भी दिया कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोज ऑफ px। देन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक जो जीरोज है दूसरे का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो अगर पहले को आपने कुछ ऐसे मान लिया, लेमडा मान लिया, तो बीटा कितना हो जाएगा, इसका 7 टाइम हो जाएगा, इट मीन्स 7 लेमडा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू हो गई 3। दूसरा है x, इसका कोफिशिएंट क्या है -8, तो b की वैल्यू हो गई -8, और c जो सबसे जिसमें x नहीं आता वो हो गया 2k प्लस 1। तो आप यहाँ अब आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है -b/a। एक तो ये लिखा जाता है क्योंकि यहाँ तुम्हें k की वैल्यू ही निकालनी थी, और दूसरा क्या लिखा जाता है उसका रेसिप्रोकल। तो आ जाओ इसमें पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू आपने लेमडा लिखी है और बीटा की वैल्यू क्या लिखी है 7 लेमडा ये लिखी है, और b की वैल्यू क्या थी यहाँ -8, तो ये हो गया -8, और a की वैल्यू क्या है 3। अब 7 और यहाँ 1 तो समझोगे, तो 7 और 1 क्या हो गया 8 लेमडा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3 आ गया। 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ हो गया 8 इंटू 8 इंटू 3, 8 कैंसिल हो गया, यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। तो ये तो लेमडा आपने खुद माना था। और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू आपने क्या मानी थी लेमडा, और बीटा की वैल्यू क्या थी 7 लेमडा, और c की वैल्यू यहाँ क्या है 2k प्लस 1 है। इसी k की वैल्यू तो निकालनी है, और a की वैल्यू क्या है
3। अब ये हो गया से लेमडा की वैल्यू जो जानते हो रख दो, लेमडा की वैल्यू 1/3 थी, तो 7 इंटू 1/3 इजकल टू 2k प्लस 1/3। वो 3 थी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इधर जो आया वो क्या आ गया, 7/3 आ गया, और उधर जो आया उधर हो गया 2k प्लस 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो या 1 को सीधा इधर भेज दो, या 1 को देखो, यहाँ 1 क्या था, प्लस था, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7/3 माइनस 1 इजकल टू 2k। देखो ये आ गया। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ मैंने जब एलसीएम लिया 3, तो ये तो 7 ऐसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 3 इजकल टू 2k। 7 माइनस 3 तो क्या आएगा 4। तो ये हो गया इधर, यानी 2k इजकल टू, यहाँ से देखो 2k इजकल टू क्या आ गया 4/3। 2 से उधर जब डिवाइड करोगे तो k इजकल टू 4/3 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इट मीन्स k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2/3। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह अगर आपने इस पूरे वीडियो को एक बार देख लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से आते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का, चाहे 3 मार्क्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।